आचार्य बनते हैं, हमारे शरीर में हमारी गुरु परंपरा के कुछ देवताओं के अंश स्थापित किए जाते हैं। जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे हमारे शरीर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन हमारे पास वो प्राण प्रतिष्ठा आ गई, उसके बाद हम लोग छूने लायक नहीं बचे। किंतु फिर भी कहीं कोई योग बनाना पड़ता है, कुछ व्यवस्था बनानी पड़ती। जब हम लोग दीक्षाएं लेते हैं तो एक शालिग्राम, छोटी छोटी शालिग्राम की एक माला रहती है, वो कंठा गले में डाल देते हैं, आपको बताने के लिए कि भैया आप दूर हो जाओ, हम आपके लायक नहीं बचे। अब हम गए, निपट गए। वो केवल उतनी ही देर के लिए होती है। वो कार्य हुआ, प्राणायाम किया, गुरु का परंपरा से प्रार्थना की, धन्यवाद किया कि प्रभु आपने इस समय तक मुझे शुद्ध बनाकर रखा, अब मैं इस शरीर को और अधिक शुद्ध नहीं कर सकता हूं। मलमूत्र का ढेर है भैया, रोम रोम से मल निकल रहा है, कहीं से स्वेद निकल रहा है, कहीं से धूप निकल रहा है, कहां से मल नहीं निकल रहा। कोई एक क्षेत्र बताओ हमारे शरीर का जहां से मल ना निकल रहा। और हम लोग, मेरी तो अपनी एक सोच है कि हम लोग कचरा उत्पादन की मशीन है। 24 घंटे 12 माह से 30 दिन हम लोग अपने शरीर से केवल मल, श्वासों तक से मल उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसा है ही नहीं, अगर कुछ है तो केवल भागवत भाव है, भगवत भाव, दूसरा कुछ नहीं। वो मन में बैठा है, आत्मा में बैठा है। किंतु हम अपनी आत्मा से ईश्वर को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। आत्मा से ईश्वर को स्पर्श करने की बात ही नहीं आती। विवेक भैया, लोग ठाकुर जी के विग्रह को उठाकर चलते हैं, ठाकुर जी नहीं होते उसमें, ईमानदारी की बात बता। ठाकुर जी छूट जाते पीछे, मटकी लिए चलते लोग खाली, उसमें से मिलेगा क्या? मटकी भरी होगी वो तो काम आएगी ना, खाली मटकी से क्या मिलेगा? खाली मटकी की कोई कीमत नहीं। तो जो ये समझता है कि उसका जो ठाकुर है उसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, सब कुछ भी बेच दे, दुनिया भर का भी, अपना तो छोड़ो, हम तो लेके कुछ नहीं बैठे, तब भी अगर इसको खरीद सकने का भाव लेते हो ना, तब टोकरी में पकड़ करके चलना। नहीं तो बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, तो चरण स्पर्श करता हूं, ठाकुर को घर छोड़ के। खिलौना नहीं है बेटा, ये इतना सस्ता खिलौना नहीं है कि जाकर के 5 रुपए में कहीं से खरीद लाओगे, 5 लाख में खरीद लाओगे। मेरे भाव को समझना, मैं आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं। ये आजकल का ट्रेंड हो गया, फैशन हो गया। इस फैशन को फॉलो नहीं करना। हमारे घर में कोई मेहमान है, अच्छा आप में से सबको कुछ ना कुछ तो खाने का पसंद होगा ही। किसी को खीर, किसी को हलवा, किसी को गोलगप्पे। गोलगप्पे भी हो सकता है किसी स्पेशल कारीगर के ही पसंद हो, सबके नहीं खाते होंगे। आप किसी दूसरे के घर जाओ मेहमान बन के, पसंद है गोलगप्पे, सामने रखे हैं, कारीगर भी हमारी पसंद का है, तो बार बार टिक्की लाके खिलाए, फिर मन में आ गया यार एक गोलगप्पा खिला ले, दिमाग खराब हो, सामने रखा है, टिक्की खिलाया मुझे पसंद नहीं है, पेट भर गया, ये तो नहीं कह सकते ये नहीं खाना बोला कह रहा, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। पर जब वो बार बार टिक्की ही खिलाएगा, उस गोलगप्पे को छोड़ के सब कुछ खिलाएगा, तो थोड़ी देर बाद में इरिटेट हो जाओगे। जो खाना नहीं है वही खाने को मिलता है। उपचार बार बार करे तो क्या होगा, उसके घर जाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। पहले महीने में एक बार जाओगे, 2 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर कहोगे साल बाद, क्या उस दिन जाएंगे जिस दिन पेट खराब होगा, बहाना लगा के जाके नहीं खाना, है ना। सोचो अगर ठाकुर ने ऐसा कर दिया तुम्हारे साथ तो क्या होगा। एक बार बैठ के सोचना, अगर ये ऐसा कर दे तुम्हारे साथ तो क्या हाल होगा तुम्हारा। तुम उसके घर नहीं जाओगे, ना तो वो भूखा मरने वाला, ना तुम भूखे मरने वाले। ईमानदारी की बात कह रहा हूं, जिस दिन ये दौड़ गया ना, तड़पते फिरोगे, और ये ऐसा कम वक्त है, ये चला जाएगा, वापिस नहीं आता, फिर तो दोबारा रिफ्रेश होकर के आना पड़ेगा। ब्राह्मण ग्रंथ, नीति ग्रंथ, सब कुछ लिखने के बाद वेद व्यास को लगा पेट नहीं भरा है, तब भागवत लिखनी पड़ी। समझो उसको, और सिर्फ उसको समझो, और कुछ समझने की जरूरत नहीं, या कुछ है भी नहीं समझने का, क्या समझोगे? ऐसा समझने का बाहर क्या है जो हम में नहीं है? किसी दूसरे शरीर में ऐसा कौन सा पुर्जा फिट है जो हमारे शरीर में नहीं है? किसी दूसरे शरीर में ऐसी कौन सी वृत्ति है जो हमारे शरीर में नहीं है? कामनाओं से उत्पन्न है शरीर, कामनाएं बहुत है। हमने देखा खाटू श्याम जी के कीर्तन में दुनिया जा रही है, उनको खूब पैसा मिल रहा है, चल बेटा भागे टिंडे उठा के चल
की कीर्तन, नोट चाहिए, ठाकुर नहीं चाहिए। एक बात सीधी सीधी सी बता देता हूं, अधिक धन आने पर भी क्या बरकत आती है? बहुत धन देखा मैंने लोगों के पास, इतना धन देखा है मैंने कि एक आदमी मुझे कह रहा था, महाराज जी अगर चलते चलते 10,000 जेब से निकल के गिर जाए ना तो मेरे पास समय नहीं उसको उठा लूंगी, और उठा ले तो मैं तो कहता भी नहीं कि उठा या छोड़, गया तो गया, पर दुखी है। मैंने अपने जीवन में चपड़ासी के घर बैठ करके भी भोजन किया है और राजा के घर बैठ करके भी भोजन किया है। चपड़ासी के घर बैठ करके जब भोजन करता हूं तो शर्तें थोड़ी कम लगाता हूं, राजा के थोड़ी ज्यादा लगाता हूं। राजा के घर में अहम होता है। राजा हम लोगों को लेकर जाता है दिखाने के लिए समाज को, तुम्हारे घर नहीं आ सके मैं ले आया। चपड़ासी को लगता मेरे घर आगे बहुत बड़ी, देख रहा था बड़े प्यार से गोदी में सहेज कर लेकर आ रहे हो, लाकर यहां आसन दे रहे हो, छू रहे हो, कितने शुद्ध हो, कितनी बार आचमन किया छूने से पहले। अब फिर हमारे मन में भाव है ये हमारे सारे काम कर दे, होगा तो करेगा, उसकी मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, उसके साथ रहना है, उसको साथ नहीं रखना, ये ध्यान रहना। इस संसार में कोई जगह, कोई चीज ऐसी नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसका मतलब ये नहीं कि संसार में अरे ठीक नहीं, अच्छा नहीं, पड़ोस अरे गॉसिप कर रहे हैं अच्छे, ये नहीं, ये मिथ्या भाव नहीं है, ये हेय भाव है, इसे निंदा भाव है। मिथ्या भाव पता है क्या गया? मिथ्या भाव ये है कि यदि ईश्वर है तो सब में मान। हमारे यहां नियम है, आचार्य अपने आसन पर बैठने से पहले सामने प्रणाम करता है। क्यों प्रणाम करता है? एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा, महाराज जी आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? हम तो उल्टा आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हो। मैंने बोला तुम मिट्टी को प्रणाम कर रहे हो, मैं चेतन को प्रणाम कर रहा हूं। इतना ही फर्क है, कुछ नहीं है। मैंने उसी पहले संकीर्तन में एक बात बोली थी कि मुझे यह कुछ नहीं दिखता है, यह लाडली जी नाचती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरा संसार कुछ नहीं है यहाँ। आप कहीं चले जाओ, इस संसार में कुछ नहीं है, वही नाच रहा है, वही नचा रहा है। वास्तव में वो देख भी रहा है, वो नाच भी रहा है, कुछ भी नहीं है। और ये स्त्री पुरुष नपुंसक किन्नर कुछ नहीं है। ये तो मिट्टी के पुतले, किसी की टांग टूटी है, किसी की ठीक है, किसी के सर पे बाल है, कोई नहीं लेके बैठा, किसी की आंख है, किसी की आंख नहीं है, किंतु ये ध्यान रखना